हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश मर्द त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं बेटा एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो सबसे पहले बताइए आपने ये नेम रिएक्शन कहाँ पे पढ़ा है। चलिए मैं बताता हूँ। ये क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वहाँ आपने पढ़ा होगा। फिंकल-स्टीन रिएक्शन के अंदर हेलोजन का एक्सचेंज होता है, इस वजह से इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हो। क्लियर बेटा, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फिंगल स्टीन रिएक्शन एक अच्छा मेथड माना जाता है आरआई बनाने का। आरआई का मतलब होता है एल्काइल आयोडाइड। क्लियर बेटा, फिंगल स्टीन रिएक्शन एक अच्छा मेथड माना जाता है एल्काइल आयोडाइड बनाने का। इसी को आप आयोडो एल्केन भी बोलते हो। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या होता है बेटा। देखिएगा, आप एल्काइल हैलाइड ले लो आर एक्स। क्लियर बेटा, इस एक्स की जगह आप क्लोरीन भी ले सकते हो और ब्रोमीन भी ले सकते हो। क्लियर बेटा, अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई एसीटोन। ठीक, यहां पे ड्राई एसीटोन जो होता है बेटा एक सॉल्वेंट का काम करता है। ये कौन सा सॉल्वेंट है बेटा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा है बेटा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। बनेगा क्या प्रोडक्ट? देखिएगा, प्रोडक्ट आर आई प्लस NaX। क्लियर बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या लग रहा है कि RX से आपका RI बन गया, तो कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि इस हेलोजन को इस आयोडीन ने क्या किया? सब्सटीट्यूट कर दिया। इसको हटा के ये आयोडीन आ गया, तो ये RI बन गया। तो आप देखो, ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? हेलोजन का एक्सचेंज हुआ। तो इसी वजह से इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है। क्लियर बेटा, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई, इसका क्या मैकेनिज्म है और कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड की। देखिएगा, जैसे आपके सामने एग्जांपल है CH3Cl है। इसकी रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम आयोडाइड के साथ। क्लियर बेटा, अब हमने यहाँ पे हमें क्या सॉल्वेंट लेना? पोलर अप्रोटिक ड्राई एसीटोन। अब एसीटोन की जगह आपको ये भी लिखा हो सकता है, इसका फॉर्मूला CH3COCH3। क्लियर बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, एसीटोन का ये फॉर्मूला है। क्लियर, तो आपको क्या करना है बेटा? इस क्लोरीन को इस आयोडीन के थ्रू क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना। तो आपका क्या बन गया? CH3I प्लस NaCl। क्लियर बेटा, और NaCl का यहां पे क्या बनता है? PPT बनता है। क्या बनता है बेटा? PPT बनता है। क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। CH3 CH2Br प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ, यही पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या रखना है हमें फिंकल-स्टीन रिएक्शन के लिए? ड्राई एसीटोन रखना है। हमारा क्या होगा? ये ब्रोमीन इस आयोडीन से क्या होगा बेटा? सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2I प्लस NaBr का क्या बन जाएगा बेटा? PPT बन जाएगा। क्लियर बेटा, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये रिएक्शन जो हो रही है, तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि देखिए, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यहां पे कार्बन आयोडीन बॉन्ड बन रहा है। और आपको पता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और कार्बन आयोडीन बॉन्ड क्या होता है बेटा? वीक बॉन्ड होता है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई कैसे? पहली चीज तो ये होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड की तरफ रिएक्शन जा रहा है। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमेशा रिएक्शन क्या होती है? वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरफ। अगर उसको स्टेबिलिटी मिल रही होगी तो रिएक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन आपको सोचने की बात है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और कार्बन आयोडीन बॉन्ड क्या होता है बेटा? वीक बॉन्ड होता है। तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई कैसे? और रही बात इस रिएक्शन का पाथ, क्या मैकेनिज्म है? क्लियर बेटा, क्लियर। तो मैं बता दूं, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। पहली चीज, पहला पॉइंट है कि भाई ये बढ़िया फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो होता है वो बढ़िया गुड मेथड ऑफ एल्काइल आयोडाइड बनाने का होता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो मैं बता दूं, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है बेटा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक। तीसरी चीज, अब आपको मैं बता दूं कि अगर SN2 मैकेनिज्म है तो कहीं ना कहीं अगर आप में जो कार्बन अगर कायरल है, अगर आपका कार्बन क्या है बेटा? कायरल। अगर आपका कार्बन जो है वो अगर कायरल है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जरूर होगा। क्या होगा बेटा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जरूर होगा। इसी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को आपको पता है क्या बोलते हो बेटा? वेल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हो? वेल्डेन इन्वर्जन।
वेल्डेन इन्वर्जन। क्लियर बेटा, क्योंकि आपको पता है कि SN2 रिएक्शन अगर है और अगर कार्बन अगर आपका कायरल हुआ तो आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? वेल्डेन इन्वर्जन। क्लियर। चौथी चीज जो अभी मैंने बताया कि ये भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड जा रहा है तो इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है, मतलब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड क्यों हो रही है? तो इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो हो रहा है यहां पे NaCl क्या हो रहा है बेटा? प्रेसिपिटेट हो रहा है। NaCl क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट साइड में पीपीटी बन रहा है तो आप यहां से पीपीटी अगर आप रिमूव करते जाओगे तो इधर का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे अमाउंट कम होता रहेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगी अकॉर्डिंग टू किसके बेटा? ली चैटलियर प्रिंसिपल के। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? पीपीटी रिएक्शन की वजह से, पीपीटी रिएक्शन की वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। क्लियर बेटा? तो आपको 4 पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू हम लोग एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। आरआई बनाने का बेस्ट मेथड माना जाता है। किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है बेटा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तीसरी चीज, अगर आपका कार्बन कायरल हुआ, अगर आपका कार्बन कायरल हुआ तो क्या होगा बेटा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी को हम लोग वेल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हो। क्लियर बेटा? दूसरी चीज, ये रिएक्शन भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड की तरफ जा रहा है, तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहा है? तो आपको मैं बता दूं, ये पीपीटी रिएक्शन होती है। इस वजह से अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट साइड में पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। क्लियर बेटा? तो हम बात करेंगे कि इसके मैकेनिज्म के बारे में, ये कैसे होता है। क्लियर बेटा? बात करते हैं बेटा ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई, इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो देखिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है, ये आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है, ये आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है बेटा? ये आपके पास ड्यूटेरियम है और यहाँ पे आपके पास कोई भी मेथाइल लगा हुआ है। ठीक। अब आपकी इसकी रिएक्शन आपने सोडियम आयोडाइड के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ किसके बेटा? ड्राई स्टोन। क्या करा? ड्राई एसीटोन। अब आपको पता है ड्राई एसीटोन यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है बेटा? ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पहले बता दिया। अब आपको बता दूं, ड्राई एसीटोन में जो NaCl और NaBr प्रेसिपिटेट हो जाता है। ड्राई एसीटोन में NaCl और NaBr क्या हो जाता है बेटा? प्रेसिपिटेट हो जाता है। बट Na जो होता है सोडियम आयोडाइड, वो सॉल्युबल रहता है। तो अब सोडियम आयोडाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? Na प्लस और I माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि ड्राई एसीटोन में सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल है। सॉल्युबल है तो आयंस में डिसोसिएट Na प्लस और I माइनस में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर बेटा? अब आपको पता है बेटा ये आपका कोई भी एल्काइल हैलाइड है। क्या आपका? कोई पे आपका एल्काइल हैलाइड है। अब आपको पता है कार्बन और क्लोरीन में क्या होता है? बॉन्ड पोलर होता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर बेटा? अब हमने ये चीज क्यों बताया? क्योंकि आपको मैंने बताया कि भाई फिंकलस्टीन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वेल्डेन इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। कब होगा? जब कार्बन कायरल होगा। तो अब आप ये पहचानो, ये कार्बन कायरल है। कैसे पता? इससे चारों ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे क्लोरीन, मेथाइल, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, इस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये कार्बन कायरल है, मतलब इसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अभी इस H के बारे में देखते हैं। ये H मैंने क्या बता दिया बेटा? ये वेज पोजीशन पे, वेज पोजीशन मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ये मेरे साइड में है। ये क्या है? ड्यूटेरियम डैश पोजीशन में, मतलब बैक साइड टू दैट प्लेन, इस प्लेन के अपोजिट साइड में है। क्लियर बेटा? या कह दो कि अपोजिट टू द ऑब्जर्वर, मतलब ये हमारा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये अपोजिट टू द ऑब्जर्वर है। क्लियर बेटा? तो अब ये Na जो आयोडीन है वो क्या करेगा? इसके बैक साइड से अटैक करेगा। क्या करेगा बेटा? बैक साइड से, बिल्कुल जस्ट इससे, इस क्लोरीन से जस्ट 180 डिग्री के साइड से ही अटैक करेगा। मतलब ये क्लोरीन से जस्ट 180 डिग्री पोजीशन पे ही जाके ये आयोडाइड क्या करेगा? धीरे धीरे इस पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा बेटा तो देखो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये आपका धीरे धीरे क्लोरीन का ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा होगा और धीरे धीरे जो आयोडीन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा बेटा? जुड़ रहा होगा। मतलब यहाँ पे फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। क्लियर बेटा? तो ये ऐसा कंडीशन पहुंचा, ये इसको बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हो? ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, सबसे हायर एनर्जेटिक स्टेट होता है। क्लियर बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। क्लियर बेटा, तो अल्टीमेटली जो ये ड्राई एसीटोन का यहीं पे रोल आ जाता है। मैंने क्या बोला था, ड्राई एसीटोन में NaCl और NaBr प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जो यहाँ से ये Cl माइनस ये टूट रहा होगा धीरे धीरे और ये फॉर्म हो रहा होगा धीरे धीरे, मतलब ये इससे इस कार्बन से जुड़ रहा होगा, ये धीरे धीरे निकल रहा होगा। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये Cl माइनस Na के साथ जाके पीपीटी बना लेगा, वही इस रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। और आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका आयोडीन हो गया, ठीक है बेटा, ये आपका H हो गया, ठीक है, ये आपका D हो गया और आपका ये CH3 हो गया। तो देखो क्या हो रहा है, पहले Cl इधर साइड में था, राइट साइड में, और अब जो आयोडीन जुड़ा वो क्या है, लेफ्ट साइड में। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है बेटा, इन्वर्जन हो रहा है, जस्ट फ्लिप कर रहा है, जस्ट फ्लिप, जैसे अम्ब्रेला टाइप का। अम्ब्रेला क्या हो रहा है, जैसे ये इधर देखिए 3 इधर ग्रुप लगे थे, अब ये तीनों ग्रुप क्या हो गया, फ्लिप होके इधर चले गए। तो दैट मीन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इन्वर्जन ही तो हो रहा है। क्यों इन्वर्जन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक क्या था बेटा, कायरल कार्बन था, तो इस वजह से इसका इन्वर्जन पॉसिबल है। क्लियर बेटा, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2-3 चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो आयोडाइड माइनस आयोडीन मेरा है, I माइनस जो एज ए न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या कर रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है, जस्ट किसके 180 डिग्री टूवर्ड्स, किससे, क्लोरीन से जस्ट 180 डिग्री की पोजीशन पे अटैक कर रहे हैं। यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, क्लोरीन धीरे धीरे बाहर हो रहा होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, फिर आयोडीन का धीरे धीरे फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। क्लियर बेटा, हो रहा, फिर फाइनली क्या हो जाएगा, जो Na+ आएगा, Na+ जो आया वो क्या करेगा, ये Cl माइनस को ले जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्यों प्रेसिपिटेट, क्योंकि आपको पता है ड्राई एसीटोन में NaCl क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, वही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका I बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर बेटा, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे ये आपका लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई एसीटोन, ठीक है। तो आपको रिएक्शन कराना, तो आपको क्या पता चल गया कि भाई ये क्या है, डैश पोजीशन पे है, तो अब ये Na+ I- में टूटेगा, ये ब्रोमीन बाहर जाएगा, ये आयोडीन इसके जस्ट बैक साइड से अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जो प्रोडक्ट बन के आएगा क्या होगा, ये डैश पोजीशन में, तो जिसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये डैश पोजीशन में, तो इसका जस्ट अपोजिट पोजीशन वेज पोजीशन हो जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वेज पोजीशन हमने बना दिया, ठीक है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, प्लस NaBr क्या बन गया बेटा, NaBr हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। क्लियर बेटा कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, अब जैसे जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, प्लस हमने क्या किया, NaI किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। क्लियर बेटा, तो अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे Na+, ये I-, अब ये इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, लेकिन ये कार्बन कायरल नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इस कार्बन से 2 सेम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की कोई बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम जाके क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये I इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा बेटा, CH2I प्लस NaCl का हमारा क्या बन जाएगा बेटा, PPT। क्लियर बेटा, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पॉजिटिव लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नियर है, चाहे वो नीट का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, सारे के सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो आप प्लीज़ अच्छे से स्टडी करिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।